हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और हम पहुंच चुके हैं ऊपर छत पे, क्योंकि जो गेहूं धुले हुए थे, धूप बहुत तेज हो गई है। और आज जो धूप दिख रही है आपको बहुत तेज इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लेट उठे हैं। और ये चक्की भी मैंने धूप में रख दी है, गेहूं सारे फैला दिए हैं और इतनी तेज धूप है कि ना कैमरा सामने कर पा रही हूँ और बिल्कुल भी सामने मतलब नहीं। तो इसलिए आपको ऐसे ही सामने सामने से दिखा दे रही हूँ। तो धूप में चक्की इसलिए रख दी है क्योंकि आटा वगैरह होता है थोड़ा कुछ भी, तो वो इस तरह से साफ हो जाता है। नीचे आके सफाई शुरू कर दी है, तो नीचे वॉश बेसिन मैंने साफ करना शुरू इसमें हार्पिक से कर दिया है। और जो बर्तन वगैरह धोती हूँ ना, उसको थोड़ा सा डिप विनेगर और वो से, तो ये चीजें अगर हम डेली की डेली साफ कर देते तो इस पे ना खारा पानी जमता है और सफाई भी डेली रहती है और ज्यादा गहराई से नहीं करनी पड़ती। तो सफाई करते टाइम ये जो डेली रूटीन वाली चीजें हैं ना, ये तो कर ही देनी चाहिए क्योंकि ये ज्यादा दिन गंदी हो जाती है, तो फिर ये साफ नहीं होती हैं। तो आप लोग भी करते होंगे, नहीं करते हैं तो डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। और आज जो है ये सफाई, तो धुलाई भी शुरू हो गई आज ना। करते करते बस धोना शुरू कर दिया है। थोड़ा पानी वानी फैल गया था तो ऊपर से नीचे तक हो गई है धुलाई। और धोने के बाद वाइपर मार रही हूँ। वाइपर मार के फिर आपको पता है एक बार पोछा भी लगेगा, क्योंकि फिर जब तक पोछा नहीं लगेगा सफाई नहीं होगी। तो अब आ गए हम नीचे। तो नीचे भी यही धुलाई, नाश्ता बीच में मैंने बना दिया था। आज ओट्स का नाश्ता बनाया था और ये नीचे की भी सफाई बाद में कर रही हूँ मैं नाश्ते के बाद। तो यहाँ भी मैं सारी सफाई करने के बाद अब ऊपर आ गई हूँ। तो जो मॉप है, मॉप का निकाल दिया है मैंने। स्क्रॉच ब्राइट का है ये, तो इस तरह से इसको निकाल के और इसको मैं धो दे रही हूँ। तो धोने, ये देख लो बिल्कुल साफ हो गया। मशीन से भी धुल जाता है लेकिन इसको मैं हाथ से धो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज तो आप लोगों का काम हो गया होगा, मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ आज। इतना ज़्यादा मतलब आज समझ में ही नहीं आ रहा। सुबह रात 2:30 बजे बज गए थे मुझे काम वाम करते हुए, और बहुत लेट हो गई थी। तो सुबह तो पता ही नहीं लगा, एकदम आँख ही नहीं खुली और जगाया भी नहीं किसी ने मुझे। जब मेरी आँख खुली अचानक से, क्योंकि अंदर के कमरे में जब हम सोने लग जाते हैं ना, एसी चलता है, अब अंदर के कमरे में सोते हैं, तो यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं पता लगता है। बाहर के कमरे में तो थोड़ी सी आहट होती रहती है, तो सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। लेकिन इस कमरे में बिल्कुल कुछ नहीं पता लगता क्योंकि ये कमरा थोड़ा अंदर पड़ जाता है। तो आज तो बहुत लेट हो गई, सारा काम लेट हो गया। अब मैं ना सारा काम करके नहा के अब फ्री हुई हूँ। तभी आप लोगों से मैंने कहा थोड़ी सी बातचीत हो जाए, क्योंकि अब लगूंगी खाने पीने में। तो सारे काम, और आज ना सारा ही काम लेट हो गया। ऊपर से मैंने काम और थोड़ा सा छेड़ लिया, धुलाई वुलाई कर दी, तो और ज़्यादा लेट हो गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि, और आपको मतलब सो रहे हैं हम और हमें मतलब लेट भी हो गए और किसी ने जगाया नहीं। तो बाद में उठी तो काम तो हमें ही करना है, कोई मत जगाओ। लेकिन है ना, काम कोई नहीं करता। ना 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 ना, जगाया नहीं ठीक है, लेकिन है ना ऐसे तो जगा देते वो बढ़िया रहता। कम से कम लेट तो नहीं होती। सारा काम करके अब जाके फ्री हुई हूँ, और अब नहा के अब करूँगी मैं खाने की तैयारी। नाश्ता तो मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके बना दिया था, क्योंकि अगर मैं ना नहाने के चक्कर में पड़ती और करती तो फिर ये लोग भूखे रह जाते। तो इनका मैंने नाश्ता बना दिया था और इन लोगों को नाश्ता करा दिया। मैंने तो चाय पी ली है। तो अभी साथ साथ में मैंने कहा थोड़ा सा बाल भी धोए आज, क्योंकि रोज करे बाल बाल सूखेंगे करूँगी। मैंने कहा तब तक आप लोगों से थोड़ा हाय हेलो हो जाए, तो मिलते रहते हैं ना, थोड़ा बातचीत हो जाती है तो अच्छा है। क्योंकि अब ये कि यही जरिया बन गया है कि हम लोग अपनी बातें एक दूसरे पे रख सकते हैं। तो सो गाइस, चलिए अब चलती हूँ और आज आप लोगों को दिखाऊंगी आटा की चक्की, और आटा पीस के दिखाऊंगी और उसके सारे फंक्शन दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। और अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले भी सकते हो। तो मैं सारी चीज़ें बता दूंगी, फिर आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो दोस्तों चलते हैं, फिर मैं अब आगे का खाने पीने की तैयारी करने चलती हूँ। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने, क्योंकि दोपहर का टाइम है और खाने का टाइम हो गया है। तो दाल जो है वो रखी हुई है और मैंने चटनी की तैयारी कर रही हूँ, तो क्योंकि चटनी बनानी थी। ये तो अभी गए हुए हैं काम से और आदि और मैं ही हूँ, तो मैं चटनी इधर बना ले रही हूँ। और आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों। कुछ तो मैंने सूट इस तरह का पहन लिया है, ये अस्तर वाला सूट है क्योंकि ये साड़ी का है। तो इसमें मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, घबराहट सी हो रही है। लेकिन अब कब थोड़ी देर में चेंज करूंगी। और मतलब थोड़े से ना हल्के कपड़े हौजरी वगैरह में ठीक रहते हैं, लेकिन मैंने बस सुबह पहन लिया तब इतना लगा नहीं नहाने के बाद। लेकिन अभी मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है।
और अस्तर वाले कपड़े इन दिनों में तो वैसे भी नहीं पहने जाते, लेकिन मैंने गलती से इसको पहन लिया है। और अभी ये बस चटनी वटनी बना के और दाल निकाल के रख दी, और ये अभी मैं आटा गूंद के रख दे रही हूँ। अगर अभी आदि खाएंगे तो अभी खिला दूंगी, नहीं तो थोड़ी देर से। कोशिश तो यही है, क्योंकि आज सुबह से सारा काम ही लेट हो गया है, आप लोगों को पता है। तो अभी मैं खाना एक दो रोटी जो भी सब लोग खाएंगे तो अभी तुरंत ही इनको खिला दूंगी, क्योंकि आज शाम को फिर मैंने काम करना है, चक्की का गेहूं जो है आटा पीसना है। तो ये अभी मैंने चटनी इधर से पीस के और इसको साथ के साथ में खाली करके रख दूंगी। जार भी हाथों हाथ ही धुल जाते हैं ना, सूखते नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना किचन में, खड़े खड़े अगर कर लेते तो ठीक है, और नहीं अगर तो फिर ये सूख जाते हैं बर्तन और इनमें टाइम लग जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि साथ में ही बर्तन वगैरह भी जो दो एक मुझे जैसे टाइम लगा इधर काम करने में, कुछ बन रहा है गैस पे या कुछ भी है, तो इस तरह से काम जल्दी फ्री हो जाते हैं। क्योंकि जब हम काम को मैनेज करके करते हैं ना, तो ये आराम से हो जाते हैं। अब आज मैंने थोड़ा लेट भी हो गई थी, मैंने आपको बताया, और फिर भी शाम तक मतलब आते-आते तो मैंने सारा अपना रूटीन वर्क उसी टाइम से कर लिया, क्योंकि नीचे भी सफाई करनी थी, तो फिर मैं नाश्ता बना के तब चली गई। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जल्दी है या कुछ भी है तो नहीं-नहीं मतलब सारा काम करके ही करो, जैसा समय होता है वैसे काम कर लेती हूँ मैं। तो इसलिए क्योंकि हमें काम करना है, घर हमारा है, तो हमें अपने तरीके से काम कर लो, कोई हड़र-वड़र की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली से करो तो काम भी अच्छे से हो जाता है। और अब ये इधर खाना जो है तो मैं बस आदि के लिए रोटी सेकने जा रही हूँ। पूछा था तो आदि कह रहे थे कि ठीक है दे दो, तो मैं आदि के लिए रोटी जो है वो सेक के दे रही हूँ। और खाना खाने के बाद फिर देखती हूँ, अगर मुझे लगा तो ठीक है, लेकिन अभी बर्तन वर्तन ये सब करके वो टाइम वही हो जाएगा। तो पहले रोटी खिला दूं सबको, रोटी खिलाने के बाद में, क्योंकि काम ना थोड़े थोड़े करके काफ़ी हो जाते हैं, जो कि हमें कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो डेली रूटीन के होते हैं। लेकिन है ना अगर अच्छे से करो तो काम सही मैनेज हो जाते हैं, और अपने हाथ का काम जो होता है ना, वो अलग ही एक रहता है कि जहाँ भी है तो हमें ही अपने हिसाब से करने हैं या जो भी है ना। तो इस तरह से हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो डेली के रूटीन काम करते-करते ना हम लोगों को, लेडीज़ों को ये ज़रूर होता है कि कुछ ना कुछ काम एक अलग से ऐसा करते रहना चाहिए कि जिससे थोड़ी अर्निंग भी रहे और इंडिपेंडेंट ना रहें। बात पैसे की नहीं होती है, लेकिन ये रहता है ना कि हम अगर सारा दिन इसी में निकाल देते हैं तो नहीं, जिसको जो काम आता है ना तो वो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मैंने ये काम सीखा, मुझे एडिटिंग वगैरह आती नहीं थी, लेकिन अब मैंने सीखी है धीरे-धीरे। तो काम ऐसा नहीं है, और मैं कभी खाली नहीं बैठती, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और अब ये खाना हो गया बन के तैयार, और मैं खाना देने जा रही हूँ अभी। अब पूरा ये पसीने-पसीने से पूरा सिंदूर बह गया है, कैसे हो गया है। चलो, दूसरा वाला लगाया था, ये गर्मियों में बह जाता है। सो दोस्तों, शाम को चलते हैं छत पे, और आप लोग ना पूरा वीडियो देखा करें, स्किप कर करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं ना, बीच में बहुत सी चीजें निकल जाती हैं। क्योंकि पूरा वीडियो जब बनता है ना तो बीच में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें या कोई भी चीज इस तरह की होती है, तो वो बीच में से स्किप हो जाती है। तो आप लोग कोशिश करना कि पूरा वीडियो देखिए। कोशिश मैं भी करती हूँ कि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो ना बने, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब अगर पूरे दिन का हम लोग बनाएंगे फिर भी बीच में कट कट के करके ही कराती हूँ। सो गाइस, चलते। सो दोस्तों, आज आप लोगों को ये मैं आटा वाली जो चक्की है उसका डेमो दिखा रही हूँ। तो ये दी हुई है सारी इस तरह की चटनियाँ दी हुई होती है। तो ये इसमें 8 आई हैं, अलग अलग साइज़ की हैं, अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए हैं। मैं जो अभी आटा बना रही हूँ, तो आटा बनाने के लिए मैंने ये 2.5 नंबर की जो है चटनी, इसको मैंने यूज़ किया है। इसको सीधा बस इस तरह से लगा देना, ऐसे निकाल लेना है, कुछ इसमें झंझट नहीं है। और ये जो इसके साथ आया था टब, तो इसको यहाँ से ये हुक दिए हुए, ये इस तरह से इनको खोल लेना है, और ये इस तरह से ये अलग हो जाएगा आपका। ये ड्रम अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से रखना है और इसको यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद इसमें ये यहाँ पे ग्रिप दी हुई है, तो इसको ऐसे करके हमने यहाँ पे इसको लगा देना है, और यहाँ से कर देना इसको बंद। ये हो गई बंद। और अब कर देना इसको यहाँ से, यहाँ पे ना ऑन ऑफ का भी एक बटन दिया हुआ है अलग अलग फंक्शन के लिए। और ये, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी यहाँ पे आटा ये गेहूँ कहाँ से डालने हैं।
अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये यहाँ पे छन्नियाँ वगैरह रखने के लिए ये जो जगह दी हुई है, तो मैं सारी ये जो छन्नियाँ हैं इसी में रख जाती है। और ये यहाँ पे लगा दिया है 3 प्लग, और इसमें जो है सारे दिए हुए हैं। वैसे इसमें कोई है नहीं, सिंपल ही है। और ये दिया हुआ है ऑन ऑफ का बटन, और यहाँ से गेहूँ पड़ते हैं और यहाँ से जो है इसको खोला जाता है। तो इस तरह से भी इसको कर दिया है बंद दरवाजे को, और कर दिया है इसको ऑन। किसान की ये आधुनिक सुविधा आपके लिए मंगलमय हो। बाजरी, ज्वार, चावल इत्यादि के लिए मोड 1 इस्तेमाल करें। धन्यवाद। हॉपर में अनाज डालें। तो जब तक ये चक्की में मैंने गेहूँ डाल दिए हैं, जब तक वो पिसेंगे तब तक मैं ये सारी जो छत पे गेहूँ पड़े हैं, इनको थोड़े जो जितने मुझे आज ज़रूरत है उतने मैं छान लूँगी। क्योंकि मैं जब भी ना पीसती हूँ तो पहले मैं धूप लगा देती हूँ थोड़े से गेहूँ जितने मुझे पीसने होते। तो आज धूप तेज़ थी तो मैंने डाल दिए, सारी छत को खाली कर दिया, सब गेहूँ भर के रख दिए। और ये जो चक्की है तो एक हाथ से मैं इसलिए खोल के दिखा रही हूँ क्योंकि एक हाथ से मेरा कैमरा भी नज़दीक से दिखा रही हूँ। तो ये जो है आटा पिस के हो गया है तैयार, और ये देखो आप। तो एक हाथ से थोड़ा दिक्कत आ रही है दिखाने में। और ये आटा हो गया है। और मैं डेली मतलब जब भी मैं हफ्ते 10 दिन में जितना भी चलता है तो मैं ये जो स्टील का कंटेनर दिया हुआ है चक्की के साथ, बस इसी में पीस लेती हूँ। इतना ही मेरा काफ़ी दिन चल जाता है। इसमें बेसन, चने या साबुत अनाज कुछ भी आप पीस सकते हो। तो बहुत अच्छी है ये, मैंने ली है तो मुझे मतलब 1 डेढ़ साल हो गया है। काफ़ी सफिशिएंट है, तो अपने घर में आराम से आप जब जो चाहो अपने पीस सकते हो। तो ये बहुत अच्छी दोस्तों हालत हो गई है खराब, पसीने के मारे क्या हालत हो गई है मेरी। तो बाहर आज जो है चक्की भी मैंने आपको बताई और आटा भी पीस रही थी, सारा काम इधर का भी। गेहूँ मैंने थोड़े छोड़ दिए हैं, बाद में पीसूंगी। अभी आप लोगों को चक्की दिखाई इसलिए थोड़ा सा आपको खोल के चक्की मैंने दिखा दी है। और अब पिसता रहेगा, थोड़ा सा रख के चली जाऊँगी मैं, और जब सायरन बजेगा और आवाज़ आएगी तो फिर मैं निकाल लूँगी। सो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, मेरे पसीना पसीना हो रही हूँ। और अभी जाके दोबारा नहाऊंगी, नहाने के बाद फिर खाने वाने का करूँगी। सो दोस्तों आज जो है आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ, और कल मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ, नया कुछ लेके आऊँगी। सो गाइस थैंक यू, बने रहिए और वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।